बारिश की उस सर्द रात में जब जीन ने पहली बार आयशा का हाथ थामा तो उसके दिल की धड़कन जैसे बेकाबू हो गई। जीन की नज़रें उसके चेहरे पर ऐसे ठहरें जैसे वो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ हो। और जब उसने धीरे से आयशा के कान के करीब आकर कहा, तुम्हें देखता हूँ तो हर दर्द भूल जाता हूँ, तो आयशा के गाल शर्म से सरक हो गए। हर मुलाकात के साथ दोनों एक दूसरे में खोते जा रहे थे। कभी चोरी चोरी नज़रें मिलती थीं तो कभी खामोश लम्हों में दिल मोहब्बत का इकरार कर देते थे। मगर उनकी ये खूबसूरत मोहब्बत उस वक्त खतरे में पड़ गई जब ज़ैन के माजी का ऐसा राज सामने आया जिसने आयशा की पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। बारिश की हल्की हल्की बूंदें पूरी वादी पर एक अजीब सा सुकून बिखेर रही थीं। पहाड़ों के दरमियान बनी उस छोटी सी बस्ती में हर तरफ धुंध फैली हुई थी और उन्हीं खामोश रास्तों पर आयशा अपने हाथ में लकड़ियों का गट्ठा उठाए तेजी से घर की तरफ जा रही थी। मगर उसके कदम उस वक्त रख गए जब सामने कोची सड़क पर एक सियाह गाड़ी आकर रखी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और एक लंबा संजीदा चेहरे वाला नौजवान बाहर निकला। उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी जैसे वो बरसों से किसी को तलाश कर रहा हो। आयशा ने नज़रें झुका लीं मगर फिर भी न जाने क्यों उसका दिल बेकाबू होने लगा। वो नौजवान चंद लम्हे उसे खामोशी से देखता रहा, फिर धीरे से बोला, यहाँ करीब कोई पुराना हवेली नमा घर है? आयशा ने हल्के से सिर उठाया। उसकी आवाज़ में अजीब सा दर्द था। उसने रास्ता बताया मगर जैसे ही वो आगे बढ़ा अचानक बारिश तेज हो गई। आयशा फिसलने लगी मगर उस नौजवान ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। उस लम्स में ऐसी हरारत थी कि आयशा के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। चंद लम्हों तक दोनों एक दूसरे को खामोशी से देखते रहे। वक्त जैसे वहीं रख गया था। फिर आयशा ने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और बगैर कुछ कहे भाग गई। मगर उस रात वो सो न सकी। बार बार उसे वही आंखें याद आ रही थीं। अगली सुबह जब वो चश्मे से पानी भरने गई तो वो नौजवान दोबारा वहां मौजूद था। इस बार उसने मुस्कुराकर कहा, कल तुम डर गई थीं? आयशा ने नजरें चराकर कहा, मैं किसी से नहीं डरती। नौजवान हंस पड़ा। उसकी हंसी में अजीब कशिश थी। फिर उसने अपना नाम बताया, मेरा नाम जीन है। और न जाने क्यों आयशा के दिल ने पहली बार किसी अजनबी का नाम इतनी शिद्दत से महसूस किया। दिन गुजरते गए और ज़ैन हर रोज़ किसी न किसी बहाने उस रास्ते पर आ जाता। कभी आयशा के लिए जंगली फूल ले आता, कभी उसके भारी बर्तन उठा लेता। और आहिस्ता आहिस्ता आयशा को एहसास होने लगा कि उसके दिल में कुछ बदल रहा है। मगर एक शाम जब सूरज डूब रहा था और दोनों पहाड़ी के किनारे बैठे खामोशी से बहते पानी को देख रहे थे, ज़ैन ने धीरे से कहा, अगर एक दिन मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं तो क्या तुम मुझे याद रखोगी? आयशा का दिल जोर से धड़का क्योंकि पहली बार उसे किसी के खो जाने का खौफ महसूस हुआ था। उस सवाल के बाद कई लम्हों तक आयशा खामोश बैठी रही। ठंडी हुआ उसके बालों को चेहरे पर बखेर रही थी मगर उसकी नज़रें सिर्फ ज़ीन पर जमी हुई थीं। उसने पहली बार महसूस किया कि मोहब्बत इंसान को कितना कमज़ोर बना देती है। वो लड़की जो कभी किसी के सामने नज़रें न झुकाती थी आज एक अजनबी के जाने के ख्याल से टूटने लगी थी। उसने धीरे से कहा, कुछ लोग याद रखने के लिए नहीं होते, वो सांसों में बस जाते हैं। ज़ीन उसकी बात सुनकर खामोश हो गया मगर उसकी आंखों में नमी साफ दिखाई दे रही थी। उस रात पूरे गांव में अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी क्योंकि खबर थी कि पहाड़ों के उस पार दुश्मन कबीले के लोग वापस आ गए हैं। आयशा के वालिद ने उसे घर से बाहर निकलने से मना कर दिया मगर उसका दिल बार बार ज़ैन की तरफ खंच रहा था। अगली सुबह जब सूरज निकला तो ज़ैन गांव छोड़ने की तैयारी कर रहा था। उसकी गाड़ी हवेली के बाहर खड़ी थी और चंद लोग उसका सामान रख रहे थे। आयशा ये मंजर देखकर जैसे अंदर से टूट गई। वो भागती हुई उसके पास पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे मगर आवाज में अजीब सी कपकपाहट। तुम जा रहे हो? ज़ैन ने चंद लम्हे उसे देखा, फिर धीरे से बोला, मुझे जाना होगा, मैं यहाँ सिर्फ एक वादा पूरा करने आया था। आयशा का दिल डूबने लगा। कैसा वादा? ज़ैन ने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। उस तस्वीर में आयशा की मरहूम माँ एक नौजवान लड़के के साथ खड़ी थीं। ज़ैन ने भराई हुई आवाज में कहा, ये मेरे वालिद थे। उन्होंने मरने से पहले कहा था कि उस औरत की बेटी को ज़रूर देखना जिससे वो जिंदगी भर मोहब्बत करते रहें, मगर कभी पा ना सके। आयशा हैरत से उसे देखती रह गई। ज़ैन की आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। मैं यहाँ सिर्फ एक कहानी मुकम्मल करने आया था, मगर मुझे नहीं मालूम था कि मेरी अपनी कहानी अधूरी रह जाएगी। ये कहते हुए उसने आयशा के आंसू अपने हाथ से साफ किए।
پھر اچانک اس نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور بولا، میرے ساتھ چلو۔ عائشہ حیران رہ گئی۔ کہاں؟ زین مسکرایا۔ وہاں جہاں ہمیں کسی قبیلے، کسی رسم اور کسی خوف سے ڈرنا نہ پڑے۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس بار یہ آنسو جدائی کے نہیں بلکہ محبت کے تھے۔ اس نے خاموشی سے اپنا ہاتھ زین کے ہاتھ میں دے دیا۔ گاڑی آہستہ آہستہ اس وادی سے دور جانے لگی، جبکہ پیچھے پہاڑوں پر بارش دوبارہ برسنے لگی تھی۔ مگر اس بار وہ بارش کسی ادھوری محبت کا ماتم نہیں بلکہ دو دھڑکتے دلوں کے ہمیشہ کے لیے ایک ہو جانے کی گواہ بن چکی تھی۔